नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर यानी कि कल तय मुहूर्त पर 2:56 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं दोपहर के वक्त। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का 6 महीने का शीतकाल आरंभ हो गया है। इस खास मौके के लिए मंदिर को करीब 12 क्विंटल फूलों के साथ भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद अब 6 महीने की शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होगी। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर 2025 को भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को शीतकालीन पूजा के लिए उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर 2025 को भैया दूज के अवसर पर ही शीतकाल के लिए बंद किया गया था। अब अगले 6 महीने तक भक्तों को खरसाली यानी कि खुशीमठ में मां यमुना के दर्शन होंगे। ये कपाट अक्षय तृतीया पर फिर से खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर 2025 को अन्नकूट के पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। अब भक्त दर्शन के लिए मुखवा गांव में मां गंगा की उत्सव डोली का दर्शन कर सकेंगे। लेकिन सबसे आखिर में कल यानी मंगलवार को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। फूलों से मंदिर की मनोहारी सजावट, सेना के बैंड की सुरीली धुनें, और चारों दिशाओं में गूंजता जय बद्री विशाल का उद्घोष। मंदिर के कपाट तय मुहूर्त में दोपहर 2:56 पर मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ बंद किए गए। इस खास मौके के लिए भगवान बद्री विशाल के धाम को करीब 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया और सिंहद्वार पर फूलों से ही जय बद्री विशाल भी लिखा गया। कपाट बंद होने के मौके पर धाम पर करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे, जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया के साक्षी बनी और अपने आराध्य के दर्शन किए। सारे श्रद्धालुजन जो मंदिर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वेद पाठी हैं, धर्म अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में अब बाहर आ चुके हैं और जो सिंह द्वार है वो बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ पे जयकारे जय बद्री विशाल का उद्घोष हर तरफ इस समय सुनाई दे रहा है। बहुत अद्भुत नजारा है, बहुत मजा आ रहा है देखने। कपाट बंद होने का उत्सव सुना था कि बहुत अच्छा था, वाकई यहाँ आकर बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। कपाट बंद होने के बाद डोली अपने शीतकाल प्रवास जोशीमठ के लिए रवाना हो गई। सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में 4 धाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। करीब 51 लाख श्रद्धालु इस साल 4 धाम यात्रा के लिए देश विदेश से आए, जिनमें अकेले करीब 17.5 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुँचे। श्रद्धालुओं का ये विशाल आंकड़ा तब है जब मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ गया था। बावजूद इसके 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु निवास करते हैं और सालों भर में मां लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में तो यहां तक ही कहा जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य एक बार यहां भगवान का दर्शन कर ले तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर ऐसी मान्यता है कि 6 महीने तक नर यानी कि मानव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और 6 महीने नारायण यानी देवता पूजा करते हैं, खासकर नारद भगवान। तो चलिए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की क्या है प्रक्रिया। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त 4 धाम यात्रा में शामिल होकर भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कई धार्मिक और पौराणिक रीति रिवाजों से परिपूर्ण है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और उद्धव के विग्रह भी विराजित हैं। धाम के कपाट अप्रैल के महीने में खोले जाते हैं और नवंबर महीने में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। नवंबर के बाद इस पूरे इलाके में भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस दौरान तापमान इतना नीचे चला जाता है कि यहाँ रहना या पूजा पाठ करना असंभव सा हो जाता है। इसलिए हर साल सर्दियों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्रीनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी पूजा अर्चना जोशी मठ में होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शुद्ध गाय का घी और उसके ऊपर से कंबल, इसे घृत कंबल कहते हैं, घृत कंबल का लेप होता है। अखंड दीप की व्यवस्थाएं होती हैं और तत्पश्चात भगवान के श्री कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। द्वितीय दिवस भगवान का जो उत्सव होता है, रथ यात्रा का, डोल यात्रा का, पांडुकेश्वर और पुनः 2 विग्रह पांडुकेश्वर में रुक जाते हैं। कुबेर मंदिर में कुबेर जी, योगध्यान मंदिर में उद्धव जी और गरुड़ जी और गद्दी आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा वाली ये जोशी मठ आ जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले भगवान विष्णु स्वरूप भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई और नारायण के चल विग्रह उद्धव जी को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। भगवान नारायण के चल विग्रह उद्धव जी को गर्भगृह से बाहर लाने के पीछे का कारण ये है कि उद्धव जी भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई होने के नाते मां लक्ष्मी के जेठ हैं, इसलिए वो अपने जेठ के सामने परंपरा के अनुसार नहीं आ सकती हैं। अगले 6 माह तक नारायण के वामांग में माता लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले मंदिर के मुख्य पुजारी रावल स्त्री वेश धारण कर मां लक्ष्मी को नारायण के वामांग में विराजमान कराते हैं और भगवान बद्री विशाल के चल विग्रह उद्धव 6 माह के लिए पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में विराजमान रहते हैं। यह एक दिलचस्प परंपरा यह है कि कपाट खोलने और बंद होते समय मुख्य पुजारी यानी रावल को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। इसके पीछे की एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। माता लक्ष्मी की विग्रह डोली को पर पुरुष यानी पराया पुरुष न छुए, इसलिए मंदिर के पुजारी माता लक्ष्मी की सखी अर्थात स्त्री रूप धारण कर माता के विग्रह को उठाते हैं। लक्ष्मी जी उठाई जाती हैं निज मंदिर से और लाई जाती हैं भगवान बद्रीनाथ जी के पास। तो रावल जी सखी भाव से यानी स्त्री बनते हैं, सखी बनते हैं, साड़ी पहनते हैं, जेवर पहनते हैं और सखी बन करके भगवती लक्ष्मी को लेके भगवान बद्रीनाथ जी के पास आते हैं। लक्ष्मी जी पास आए, लक्ष्मी नारायण जी की एक साथ आरती हुई और तत्पश्चात एक एक करके कुबेर जी जो शीतकाल में पांडुकेश्वर रहते हैं मंदिर से बाहर आते हैं। पांडुकेश्वर के हकधारी कुबेर जी को प्राप्त करते हैं। पांडुकेश्वर के लिए कुबेर का प्रस्थान। तत्पश्चात
उद्धव जी भगवान के सखा, इनको डिमरी लोग जो वहाँ के हक हकूकधारी हैं वो उद्धव जी के श्री विग्रह को रावल जी से प्राप्त करते हैं। उद्धव जी का प्रस्थान मंदिर से बाहर पांडुकेश्वर 6 महीने योग ध्यान मंदिर में। तत्पश्चात गरुड़ जी, ये हक हकूकधारी जोशीमठ के रेकवाल पंचायत कहते हैं, जिन पास भगवान के भंडार का घी तेल आदि का व्यवस्था होती है, ये लोग गरुड़ जी को लेते हैं और गरुड़ जी का प्रस्थान जोशीमठ के लिए। और तत्पश्चात भगवान के श्री विग्रह जो लक्ष्मी जी के पास होते हैं, अंक में रखी जाती है लक्ष्मी जी, साथ में नर नारायण होते हैं, नारद जी होते हैं, और भगवान के श्री विग्रह को घृत कंबल यानी घी में लबोलुब डुबाया जाता है। ऊपर से माणा से आई हुए कंबल यानी माणा की बालिकाएं एक ही दिन में कंबल बना करके बुन करके देती हैं ताकि भगवान को ठंड न लगे। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान करने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भावुक हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर से बाहर तक उल्टे पैर ही लाया जाता है। मंदिर से बाहर आने के बाद भी रावल काफी समय तक गुमसुम रहते हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान बद्री विशाल को माणा गांव की कुंवारी कन्याओं द्वारा निर्मित धृत कंबल ओढ़ाकर कपाट बंद किए जाते हैं। ये कंबल गाय के घी और कच्चे सूत से निर्मित होता है। यहाँ की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और आज भी ये परंपरा निरंतर रूप से निभाई जा रही है। कपाट बंद होने के दौरान जिस अखंड दीपक को मंदिर के गर्भगृह में जलता हुआ छोड़ा जाता है, वो दीपक 6 महीने बाद कपाट खुलने के अवसर पर भी जलता हुआ ही मिलता है। मान्यता है कि 6 माह भगवान बद्री विशाल की पूजा देव ऋषि नारद करते हैं, क्योंकि भगवान बद्री विशाल की पूजा का अधिकार 6 महीने नर और 6 महीने नारायण को है। षण्मासम देवते ही पूज्या षण्मासम मानवस्तता, मानव पूजा नीचे की ओर और देव पूजा बद्रीनाथ जी में। वस्तुतः भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा निरंतर 12 मास चलती है। वो बद्रीनाथ में ही होती है। 6 महीने देवता करते हैं, 6 महीने मनुष्य लोग करते हैं। प्रतीक के रूप में हम नीचे के मंदिरों में आकर घर घर पूजा करते हैं भगवान की। विशेष मंदिरों में भगवान की पूजाएं होती हैं। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह बंद होने के बाद बद्री विशाल की डोली को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थापित किया जाता है, जहां पूरे ठंड के मौसम में उनके चल विग्रह की पूजा शंकराचार्य की पवित्र गद्दी जोशीमठ में होती है। फिर बद्रीनाथ धाम के पट खुलने पर इस डोली को बड़ी धूमधाम से वापस बद्रीनाथ में स्थापित किया जाता है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी के स्वर्ण दंड एवं पगड़ी को सुरक्षित कर दी जाती है। इसके बाद जब फिर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की प्रक्रिया आरंभ होती है, तब रावल जी को ये स्वर्ण दंड और पगड़ी नरसिंह मंदिर की तरफ से प्रदान की जाती है। नरसिंह मंदिर पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल नरसिंह मंदिर और दुर्गा मंदिर में भोग लगने वाली चीजों का निरीक्षण करते हैं। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी और हक हकूकधारी से इस भोग में किसी प्रकार की कमी न आने का वचन लेते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले उसे फूलों से सजाया जाता है और मंदिर के प्रांगण में कई वैदिक रस्में निभाई जाती हैं। वैसे ही जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं तो कई रीति रिवाजों का परंपरा के अनुसार पालन किया जाता है और आमतौर पर परंपरा के अनुसार मंदिर के द्वार अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में खोले जाते हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है। इसके अलावा भगवान बद्री विशाल के इस धाम से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं, जो लोगों की आस्था और विश्वास को मजबूती देते हैं। गढ़वाल की पहाड़ियों में बीच में बद्रीनाथ धाम प्राकृतिक सुंदरता में किसी का भी मनमोहन के लिए काफी है। मंदिर की वास्तुकला भी अनोखी है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु देश और दुनिया से दौड़ चले आते हैं। चार धामों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इसे धरती का बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। दरअसल बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है।
इसलिए इसे हिंदू धर्म में प्रमुख धाम का स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई आदमी अपने जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे दिव्य लोक भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को बद्री नारायण भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की स्वयं भू प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाल कर की थी। इस मूर्ति के दाहिनी ओर कुबेर देव, लक्ष्मी जी और नारायण की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। यह मूर्ति भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक मानी जाती है। इस स्थान की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि भगवान विष्णु इस स्थान पर 6 महीने के लिए विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद बद्रीनाथ मंदिर पांडवों की यात्रा का एक पड़ाव भी रहा है। बद्रीनाथ तीर्थ के नाम को लेकर भी एक दिलचस्प कथा मिलती है। बद्रीनाथ नाम एक स्थानीय शब्द बद्री से लिया गया है, जो एक प्रकार की जंगली बेरी है। कथा के मुताबिक जब एक बार भगवान विष्णु यहाँ के पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे, तब उनकी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी ने उन्हें कड़ी धूप से बचाने के लिए एक बेरी के पेड़ का रूप धारण कर लिया। इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया गया। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषियों ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। इसी के साथ कपिल मुनि, गौतम और कश्यप जैसे महान ऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की है। साथ ही भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद को इस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर की विशिष्ट वास्तुकला भी यहाँ के लोगों को खींच लाती है। ये मंदिर पारंपरिक रूप से पहाड़ी शैली में बना है और इसका शिखर मंदिर के ऊपर भव्य रूप में अवस्थित है। भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर स्वर्ण छत्र एक विशिष्ट विशेषता है और मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सुसज्जित हैं। मंदिर की संरचना में कई छोटे मंदिर और कई देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी शामिल हैं, जो इसे भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाते हैं। जोशीमठ से कमल नयन तिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।